या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और मीनाक्षी, आपने जो भी मंत्र बोला बहुत सुंदर था। सरस्वती पूजा का दिन है आज ज्योत्सना, और आज बसंत पंचमी है। बसंत में सबसे ज्यादा पीले रंग के फूल खिलते हैं। पीला रंग खुशियों का रंग माना जाता है। इतना ही नहीं, पीले रंग का सीधा असर ब्रेन पर भी पड़ता है। पीला रंग हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है, और इसलिए मैं देख रही हूँ आपने भी पीला रंग पहना है। मैं बोलने वाली थी मीनाक्षी, और यही इतनी पीले रंग की इतनी खासियत और इतना महत्व आपने बताया, तो मैं भी आज पीला रंग पहनकर आई हूं। वैसे इस समय आप जहां भी जाएं, हर तरफ आपको पीले फूल खिले हुए मिल जाएंगे। सरसों के खेत को ही ले लीजिए, सोने जैसे चमकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी कायनात फेस्टिव मोड में है, जश्न मना रही है। और हमारा स्टूडियो भी देखिए पीला पीला हो गया आज। वैसे ज्योत्सना, स्कूल के दिनों को याद कीजिए। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा में आप भी जरूर शामिल होती रही होंगी। पूजा के बाद जो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, उसमें कितना मजा आता था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपने बचपन के दिनों की यादों को ताजा कर दिया। आज के दिन से नई चीजों की शुरुआत भी की जाती है मीनाक्षी। वैसे भी एनुअल एग्जाम्स अब नजदीक आ रहे हैं बच्चों के, और जिस तरह कोरोना की वजह से पिछले 21 महीने से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में फाइनल एग्जाम से पहले बच्चों को मां सरस्वती का आशीर्वाद और एग्जाम्स की तैयारी का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है, ताकि जो पढ़ें वो अच्छे से याद रहे, कंसंट्रेशन बेहतर हो, पढ़ने में मन लगे, और सबसे बड़ी बात शरीर फिट रहे, एग्जाम्स में बीमार ना पड़ जाएं। और यही कारण है कि आज स्वामी रामदेव हमें पीले रंग के महत्व के बारे में बताने वाले हैं, और बच्चे कैसे फिट रहें मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से, और साथ ही कौन सा टाइम पढ़ाई के लिए बेहतर होता है, किस टाइम पढ़ी हुई चीजें ब्रेन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, शरीर को कैसे हेल्दी बनाएं, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे करें। स्वामी जी आज हमें यही बताएंगे। और दो प्यारे प्यारे बच्चे देखिए मंच पर स्वामी जी के साथ हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं स्वामी जी। प्रणाम। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं स्वामी जी। प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपको दोनों को ही। और देखो ये जो हमारा प्यारा सा बच्चा है ना, आज इसने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। आगे झुक जाओ, मंडू का वो करो, जो है योग मुद्रासन, मंडू का आसन करो। ये इसको 45 यूनिट लगाना पड़ता था इंसुलिन का। सामने देखो, 45 यूनिट लगाना पड़ता था इंसुलिन का। इसके माता पिता डर गए थे। अब इसका इंसुलिन पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छा बच्चा है। अब इसके माता पिता बहुत प्रसन्न है। अब ये छोटा सा बच्चा, इसको तो पता भी नहीं कि ये शुगर क्या होती है, और इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे शुगर की बीमारी हो जाती है। चलो उठो, अब आपकी शुगर ठीक हो गई है ना। और आपको पहले क्या किया था, शुगर आपकी बंद कर दी थी, और आज आपको लोग मिठाई खिलाते हैं सबसे पहले। अब उधर बैठो पापा के पास। ये तो सबसे पहले आज हमने ऐसे टाइप 1 डायबिटीज हमने ठीक की है। दूसरे इधर जो बैठी है देखो, ये आभा, अभी तो इसकी आभा बढ़ रही है। किस जगह का कैंसर था तुमको? बाइल डक्ट स्ट्रक्चर। उसमें बोलो, बाइल डक्ट स्ट्रक्चर गोल ब्लैडर में था, उसे रिमूव कर दिया। गोल ब्लैडर में स्टोन था, बाद में उसमें कैंसर हो गया। और कब की बात है? तो 2007 की। तो फिर हमने पीजीआई लखनऊ में इलाज करवाया स्वामी जी। डबल बाईपास सर्जरी, रेडियोलॉजी, 5 सर्जरी है इधर से, और 4 कैथेटर लाइफ टाइम लगा रहेगा। लेकिन स्वामी जी के कृपा से हमने सारा योग, 50 बार सूर्य नमस्कार मैं करती हूँ, और पूरा 1 घंटा क्या हालत है कैंसर का? बिल्कुल, वो तो 10 साल हो गए। 10 साल पुरानी बात है। और पतंजलि योगग्राम से मैं, पतंजलि योगपीठ से तब पुराने समय से आ रही है। आती हूँ। और देखो ये 2 चीजें और बता करके, और लगी हुई है कपालभाति लगातार करने में। इसको था कितने साल से अस्थमा था? 20 साल से। 20 साल से। और बीच में कोरोना भी हो गया। 5 दिन का कोरोना हो गया। कोरोना भी ठीक कर लिया, 20 साल का अस्थमा ठीक कर लिया। क्या नाम है? प्रिया बाबुलकर। ओम परम पूज्य स्वामी जी, प्रिया बाबुलकर के। और इसको देना पीछे। इसको पायल, तुम्हें क्या था? ओम बाबा जी, मेरा नाम पायल है, राजस्थान उदयपुर से आई हूँ। मुझे अर्थराइटिस कितना था?
6 साल पहले हुआ था, वो 2 साल तो पता ही नहीं चला, फिर पता चला तो ये 4 मैं इसलिए बोल रहा हूँ 1200 आर इफेक्ट था। और अब ये मैंने पूछा कि चल के आई है क्या, बोले चल के नहीं दौड़ के आई हूँ। मैं तो बाबा जी के दर्शन के लिए दौड़ के आई थी, दौड़ सकती अब ये, हाँ? और सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ती थी मैं। और ये इसको था कैंसर, ये पड़ोस वाली को देखो क्या नाम है, ओम बाबा नौजी प्रतिमा राय, सिलीगुड़ी से प्रतिमा आया। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से आई है। इसने भी योगा होबे करके बीमारियों से सब मुक्ति होबे। मेरे को डॉक्टर ने बोला कैंसर फिर से तुम्हारा रिटर्न आएगा, वो लोग एक योगा दिया व्यायाम दिया वो नहीं करते हम जब से बाबा कहाँ जी का का कैंसर था, यूट्रस का, यूट्रस का कैंसर इसने ठीक कर लिया। मैं योगा करके ठीक कर रहे हैं। सब योगा करके ठीक कर लिया। चलो योगा करो, खड़े हो जाओ सब। तो ये आज हमने वसंत पंचमी पर योग के अलग अलग जो रंग हैं इनके बारे में थोड़ा सा इसलिए बताया कि योग से अस्थमा भी ठीक होता है, योग से अर्थराइटिस भी ठीक होता है, योग से कैंसर भी ठीक होता है और सभी तरह का कैंसर ठीक होता है ये करके ठीक। और यहाँ पर आज और छोटा सा बच्चा उसने अपनी शुगर भी ठीक कर ली है, दिव्यांश ने। अब बड़ा खुश है दिव्यांश कि आज तो जो है वसंत पंचमी को इसको और माला के साथ ही योगा कर रहे हैं। मिठाई खाने को मिल गई, नहीं तो सब इसकी मिठाई। हाँ ये बात है। तो अब चलो ताड़ासन से शुरू करते हैं। योगिक जोगिंग के 12 पोज, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन। आज बहुत दिनों के बाद हरिद्वार में जबरदस्त सूर्य उदय हुआ है, माने सारा अंधेरा छट गया। पहले कोहरा, कभी बरसात। आज खेत में योग करना था तो आज हमने यही स्टूडियो में ही सरसों लगा ली है। और यहाँ योग का एक बहुत बड़ा हॉल है, चारों तरफ तो आज प्रकाश ही प्रकाश है। और यहाँ ये हॉल भी अपने आप में अप्रतिम है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और अब मौसम करवट ले रहा है, वसंत पंचमी का उत्सव है और जीवन को उत्सव बनाने के लिए योग के रंग इंडिया टीवी के संग अपने जीवन में भर के सभी बदरंग हुए जीवन को संवारने के लिए अब ये बता रही आभा कि ये 50 बार सूर्य नमस्कार करती है। अब ये करने लग गई सूर्य नमस्कार। देखो ये पहले तो कैंसर से मरे जा रही थी और अब ये अर्थराइटिस वाली भी देखो सूर्य नमस्कार कर रही है। नहीं तो अर्थराइटिस वाला सूर्य नमस्कार उसके बस की बात नहीं। अच्छा स्वामी जी, ये चाहे अस्थमा हो चाहे अर्थराइटिस जी जी मेरे बहन, मैं ये कहती स्वामी जी कि मौसम तो देखिए 12 महीने बदलता रहता है। अभी सर्दियां धीरे धीरे जाने लगेंगी, गर्मियां आने लगेंगी, वर्षा हो। अब ये अलग अलग मौसम में हमें अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए और खास तौर पर बच्चों के लिए भी वो कौन से 10 योगाभ्यास है जो हमें हमारे नियमित दिनचर्या में शामिल कर लेने चाहिए, हर मौसम में हमें जो ऊर्जावान बना के रखे और आलस घर ना करे। कम से कम ये सूर्य नमस्कार, फिर जैसे हमने ताड़ासन से शुरू किया और फिर वृक्षासन, देखो धीरे धीरे बैलेंस बनेगा ऐसे। ये बड़े बड़े आसन ना हो पाए तो थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाए ऐसे, वृक्षासन से लेकर के। और चलो अब तुम जाओ नीचे। अब देखो उसको बुलाओ, ये तो हार्ट की बीमारी थी इसको, रूप कुमार को तो 100% हार्ट का ब्लॉकेज था। अब ये हार्ट के ब्लॉकेज को पूरी तरह से हरा के आया हुआ है, बड़ी बात है। 90% हार्ट ब्लॉकेज था। शुरुआत करें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, यहां से शुरुआत करें। जो इतना भी ना कर पाए तो ऐसे कर ले। देखो ये कहाँ करवाया था आपने पहले, जो है एंजियोग्राफी? नागपुर में। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। मैं नाई का धंधा करता हूँ। क्या? सैलून की दुकान है मेरी। सैलून की दुकान है जी। तो दूसरों को सजाते संवारते हैं, भीतर से इसकी सजावट खत्म हो गई जी। तो सैलून की दुकान करते हैं लेकिन अंदर से 90%, किसी को भी कोई भी बीमारी आ सकती है, 90% ब्लॉकेज आ गए थे। और अब क्या हाल है? अब बढ़िया है। डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी के लिए मेरे को बोले थे। 6 महीने बाद मैंने आपका योगा किया, अर्जुना रेस्ट लिया, लौकी का जूस पिया
और बिल्कुल दूसरी बार इको करवाया जाके तो एकदम बिल्कुल। अब दूसरी बार इको कार्डियोग्राम करवाया तो पता लगा बोला अब जा तो हमारे काम का नहीं है। हाँ, बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने, आपका ऑपरेशन नहीं करा। ये रूप कुमार जी अब सैलून की दुकान करते हैं, अपने आप को सजा लिया, करो ये ऐसे करो। 90% हार्ट के ब्लॉकेज थे, ये अभ्यास थोड़े थोड़े कर लें, जो कर सके वो तो गरुड़ासन भी, आप तो दोनों बहुत अच्छा कर लेते हो, गरुड़ासन भी वृक्षासन भी, तो हम भी कर लेते हैं, तो जो कर सके वो ये भी कर ले। और 10 योगाभ्यासों में दोनों तरफ से ऐसे गरुड़ासन किया, बैलेंस तो बन ही जाता है, जैसे जैसे करेंगे ऐसे बैलेंस बन जाएगा। बिल्कुल स्वामी जी, मैं तो याद करती हूँ जब आपके साथ क्लास का पहला दिन था तो कुछ नहीं हो रहा था और अब थोड़ा बहुत जो कुछ होने लगा है वो रोज आपके साथ योग अभ्यास कर करके हो रहा है। मतलब विकास की रफ्तार हमने अरे भी अब पकड़ आप ली तो है। दोनों हेल्थ की आइडियल बन गई हो, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूरे देश की करोड़ों बहनों की प्रेरणा बन गई हो आप। ऐसे ये 10 बार और 10 बार ये कर लें ऐसे। चलो भाई भुजंगासन करो तुम। अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भुजंगासन करवा देते हैं। अब भुजंगासन करो, ये सबको करना चाहिए ऐसे। फिर ये साधारण दंड लगाए ऐसे, इसको योगा फॉर स्ट्रेंथ, ताकत के लिए 10 बार ऐसे शुरू करें। जो मजबूत होते हैं उनसे तो हम वृक्षासन भी करवा देते हैं, उसमें तो ज्यादा बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, ये तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। अब इतने बैलेंस के लिए तो थोड़ा चेष्टा करनी पड़ेगी, इतना तो कर ही सकते हैं सब ऐसे। ये नहीं तो भुजंगासन, ये सबको करना चाहिए। भुजंगासन तो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अब देखो ये तो दंड लगा रहे हैं पूरे ही। अच्छा स्वामी जी, देखिए क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो माता पिता की जो एक चिंता है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। माता पिता जो हैं वो बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं और खास तौर पर बच्चों की हाइट ना रुके, क्योंकि जिन माता पिता की हाइट एवरेज या एवरेज से कम होती है उनको इस बात की चिंता सताती है भाई हमारे बच्चों की हाइट कहीं एवरेज से कम ना हो जाए या छोटे ना रह जाए। तो उनकी हाइट बढ़ाने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों से कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? एक तो ये जो हम बता रहे थे दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, फिर कुछ आसन अभी जोड़ देते हैं इसमें। कम से कम ये 5 आसन। शीर्षासन, जो शीर्षासन ना कर सके वो सर्वांग आसन कर ले या अनुलोम विलोम ही कर ले, करना जरूर है। लेकिन 5 आसन और 5 प्राणायाम सब बच्चों को करने जरूरी है। जो बचपन से ऐसे करेंगे फिर जिंदगी में उनको कभी भी आंखों की समस्या, आंखों पर चश्मा, मेमोरी की समस्या, याद नहीं होता, आईक्यू लेवल वीक है, बच्चों के बाल झड़ने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं, याद किया हुआ भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। बड़ों को तो होती है, बच्चों को भी कुछ को याद ही नहीं होता, याद कर लेते तो फिर भूल जाते। तो ये शीर्षासन सब बच्चों को करना है, सब बच्चों को शीर्षासन, और सब बच्चों को। अब तो शीर्षासन ज्योत्सना और मीनाक्षी जी दोनों ही अच्छा करने लग गई है। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन बड़ा जबरदस्त है। शीर्षासन और सर्वांगासन सब बच्चों को नियमित रूप से करना है ऐसे। शीर्षासन, ये सर्वांगासन, सालंब और निरालंब, और यह हलासन। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, और फिर ये हो गया चक्रासन। तो दिव्यांग से लेकर के ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को आजकल टाइप 1 डायबिटीज भी होने लग गई। छोटे छोटे बच्चों को ही इंडाइजेशन है, छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं। पश्चिमोत्तानासन, छोटे छोटे बच्चों को इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, छोटे छोटे बच्चों को ही आंव बनता है।
बॉडी का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, कुछ ओवरवेट है, कुछ अंडरवेट है, तो जो है ऐसे ये योग मुद्रासन ये सब बच्चों को करना चाहिए। आप भी करो दिव्यांश योग मुद्रासन, आप भी करो। इधर आओ ये दिव्यांश। अब देखो ये दिव्यांश भी पद्मासन में, इधर बैठो, इधर आ जाओ इधर। अब देखो ऐसे करो, और करते करते भूख लगे तो उधर देखो केला रखा है, बेर रखा है और बुंदिया रखी है, खा लेना है। पहले तो इसको शुगर मना ही करते थे कि ये खा ना पाएगा, क्योंकि 45 यूनिट चल रहा था इंसुलिन। अभी इसका बंद किया है, इंसुलिन पूरी तरह से बंद हो गया है। बच्चों को मंडूकासन योग मुद्रासन ऐसे करवाएंगे, पद्मासन में बैठ के आगे झुकना योग मुद्रासन, और ये इसी में पीछे झुक जाते हैं। अब पीछे झुक जाओ बाबू, ऐसे ही झुक जाओ, ये तो आराम से कर लेते हैं। पेट खराब नहीं रहेगा क्या? फिर बच्चों को योग मुद्रासन, ये तो बच्चों को, और खाने के बाद बच्चों को ऐसे बैठना चाहिए। आप भी बैठो बाबू ऐसे ऐसे, और ये करना। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें इसके साथ और जोड़ देता हूँ। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ योग से मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास तो होता ही होता है। बच्चों का स्वभाव अच्छा हो जाता है, जो बार बार करते हैं उसका स्वभाव बन जाता है। मैं कहता हूँ बुरे विचार को, बुरी आदतों को, किसी भी बीमारी को, बुराई को अपने जीवन में पनाह न देना, फिर वो हमारी प्रकृति का हिस्सा बन जाती है। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा, सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृते ही ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। देखो, एक तो रोगों के, भोगों के, विकारों के, दुर्गुणों के, दोषों के अलग अलग ये बदरंग हैं, और एक योग का रंग है। योग करेंगे ना, योग जब स्वभाव बन जाएगा तो ये कोई भी बुरा विचार, बुरी भावनाएं, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, कोई भी रोगों का ये जो बदरंग है वो हमारे जीवन में नहीं चढ़ेगा, और हमारा जीवन उत्सव बन जाएगा। इसलिए योग के रंग इंडिया टीवी के संग हंग पूरे देश को चढ़ा रहे हैं कि रोज कम से कम मंडूकासन, योग मुद्रासन। और जो बच्चे धीरे धीरे समर्थ हो जाते हैं तो उन बच्चों से तो हम फिर जो है उत्थित पद्मासन, बद्ध पद्मासन, मयूरासन, ये भी करवा देते हैं। ऐसे भी कपालभाति करते रहो। ये तो अच्छा बच्चा है, देखो लगातार कर रहा है, क्योंकि इसने डायबिटीज को ठीक कर लिया लगातार 10-10 मिनट करके। बच्चों को तो फिर मयूरासन भी करना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, आप मयूरासन कर रहे हैं, इसे करते करते ही एक और सवाल का आप जवाब दें। कई बच्चे मेहनत में कोई कमी नहीं करते हैं, बहुत ईमानदारी से दिन रात पढ़ाई में मन भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते, या अगर समझते भी हैं तो फिर भूल जाते हैं। एग्जाम से पहले इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि याद किया हुआ भी सब भूलने लगते हैं। तो मेमोरी शार्प रहे और याददाश्त मजबूत रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो बच्चों को ये अनुलोम विलोम और गायत्री के ध्यान के साथ श्वास लिया तब ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलो बेटा अनुलोम विलोम करो। आप भी बच्चों को ये अनुलोम विलोम करा, ये वाला करो अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, ओंकार का जप। और उनको मेधावटी देनी चाहिए, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधा क्वाथ, इम्यूनोग्रीट। ने कई बार बताया है, मालकांगनी उसको ज्योतिष में कहते हैं, उसको ब्राह्मी को, शंखपुष्पी को, ये छोटी छोटी जड़ी बूटियां, लेकिन वचा अद्भुत है, अद्भुत। वचा
माने मीठी बच, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, बादाम, अखरोट। ये तो बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम अखरोट रात को भिगो करके और सुबह दूध में या पानी में पी लेते हैं। और ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। ये सब करने से बच्चों का मन दो एक साथ शांत भी होगा, उनके जीवन में उत्साह रहेगा, ऊर्जा रहेगी और मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि, रितंभरा इतनी जबरदस्त हो जाती है उनकी कि वो अत्यंत प्रतिभा संपन्न हो जाते हैं। तो बच्चों को कम से कम ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और करो बेटा, जोर से करो। दो मिनट कम से कम भस्त्रिका, 2 मिनट कपालभाति, इतना ही करा दिया और ये पॉइंट दबा दिया यहां से मस्तिष्क के लिए, दोनों हाथों में ऐसे और दोनों पैरों में भी ऐसे ही, ये मस्तिष्क के लिए पॉइंट। इतना ये कर लेते हैं ना तो फिर बच्चे अत्यंत मेधावी, प्रज्ञावान, प्रतिभावान होंगे। ये बड़ी बात है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है और हमने देखा है कि बच्चे बहुत शार्प होते हैं, उस एज में बहुत जल्दी वो चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा चंचल उनका मन होता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बच्चों के जीवन में आ गए हैं। तो फोकस्ड कैसे रह सकते हैं बच्चे ताकि पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें और बाकी दूसरे काम करें? तो बच्चों को जैसे मैंने कहा भस्त्रिका, कपालभाति बच्चों को खेल खेल में कराएं। अब जैसे बच्चा 6 साल का था, अब ये इसको योग कराने तो कैसे कराना? बेटे लेट जाओ, देखो लेट करके अब ये करो, पवन मुक्तासन करो ऐसे मेरे साथ। अब देखो, अब ये बच्चा, जो बच्चा पवन मुक्तासन में, मंडूकासन में, योग मुद्रासन में 5 मिनट ऐसे कपालभाति 1-2 मिनट से शुरू करा करके, माइल्ड ओटिज्म जिन बच्चों को होता है, जिन बच्चों का मन बहुत अशांत रहता है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, खाया पिया हजम नहीं होता है, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज बचपन से ही शुरू हो जाती है। ऐसे ये पवन मुक्तासन, बच्चों को ये 2-3 आसन तो आराम से, जैसे वज्रासन हो गया, पद्मासन हो गया, ये पवन मुक्तासन बहुत इजीली बच्चे कर लेते हैं। तो बच्चों को बचपन से ही ये सब करवाएं। अब तो ये हमारे बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। अब ये रूप कुमार जो 90% हार्ट ब्लॉकेज से वो भी कर रहा है और हमारा देखो ये बच्चा भी कर रहा है। तो बच्चों को बचपन से ही योग कराना शुरू कर देंगे ना, तो फिर उनके जीवन में कोई बड़ा चैलेंज तो रह ही नहीं सकता। उनका मन भी शांत होगा, बुद्धि, मेमोरी शार्प होगी, आईक्यू लेवल अच्छा रहेगा और हर चीज की गहरी समझ उनके अंदर पैदा हो जाएगी। ये बड़ी बात कह रहा हूं। अच्छा स्वामी जी, एक रिसर्च सामने आई है, उस रिसर्च के मुताबिक कान के पास के पॉइंट्स दबाने से बॉडी एक्टिव होती है। बच्चों के लिए ऐसे कौन से 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो उनके लिए फायदेमंद हैं, जिससे उनकी ब्रेन, आंख, कान और डाइजेशन अच्छा रहे? दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जो ज्योत्सना पूछ रही है कि बच्चों के कान कैसे खींचे जा सकते हैं कि एक तो उनको राइट टाइम चलाएं और दूसरा उनका फायदा ही हो जाए। बच्चों के कान तो बच्चों के कान
ऐसे खींचते हैं, ओहो, पकड़ा, ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर। वैसे ये पहला ऐसे बच्चा यहाँ से होगा जो दबाते कान खिंचवाते हुए हंस रहा है। और यहाँ से इधर और यहाँ से दबाते इधर। इससे बच्चों की आंतें भी बहुत अच्छी हो जाती है और कभी भी बच्चों को हर्निया भी नहीं होता। ये पॉइंट है इसका। ये यहाँ से दबाने से वो ठीक होता है, ऊपर से यहाँ से दबाने से फिर मस्तिष्क भी अच्छा हो जाता है। 3 जगह से दबाने चाहिए। अब मैं ये सोच रही हूँ जो ये कान छिदवाए जाते हैं ये एक्यूप्रेशर के लिए तो नहीं करवाए जाते हैं? हाँ, ये कान का कारण वेद जो संस्कार होता है वो भी इसी के लिए होता है। तो आज आपको देखो, पहले तो पीला पीला वो खिलाया था बूंदिया, अब ये पीला पीला जो है ना, बेर भी बहुत सुंदर सुंदर आ गया आपके लिए, आया आज, है ना। लो अब जाओ खा लो। आपने बहुत योग किया, सुबह से कर रहा है बच्चा 4 बजे से। क्या बात। तो जो कर्ण वेद करवाते हैं, कान बिंधवाते हैं ये भी, और नाक बिंधवाते हैं ये भी। जो नाक बिंधते हैं उनको कभी भी कफ, कोल्ड, अस्थमा, साइनस आदि की दिक्कतें हैं ना, उससे बच जाते हैं। ये नाक, ये कान बिंधवाना, ये हाथों में पैरों में जो कड़े पहनते थे, आभूषण जो पहनते थे, ये भी हमारे उपचार का ही एक तौर तरीका था। वक्त के साथ यद्यपि हम उसके मूल विज्ञान को भूल गए, खाली वो औपचारिकता या एक फैशन, लोकाचार शेष रह गया। फैशन को भी इसमें शामिल कर लीजिए स्वामी जी। अच्छा, अब हम दर्शकों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल संजना का है। संजना ये पूछ रही हैं कि 4 दिन पहले अपेंडिक्स का उनका ऑपरेशन हुआ है और अब उन्हें कोरोना भी हो गया है। अब वो जल्दी रिकवरी चाहती हैं, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? 4 दिन पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन और अब कोरोना हो गया है। 4 दिन रंजना के लिए एक बताता हूं। देखो, उनको एक तो सर्वकल्प पीना है। सर्वकल्प और कायाकल्प ना, ये पेट के लिए जबरदस्त चीज है। सर्वकल्प कायाकल्प ना भी मिले तो जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पी लें, या आंवला और एलोवेरा वीटा ग्रास पी लें। अब क्योंकि कोरोना भी हो गया है तो आंवला, एलोवेरा वीटा ग्रास के साथ वो थोड़ा सा गिलोय तुलसी भी ले लें और अणु तेल नाक में डालने, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 बार से लेकर 3 बार तक भी डाल सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम 5-5 बूंद नाक में अणु तेल डाल लें, दिव्य धारा सूंघ लें। ये जबरदस्त चीज है, एकदम से नाक खुल जाएंगे, फेफड़े खुल जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल 1% भी ड्रॉप नहीं करेगा। अनुलोम विलोम कर लें वो दिव्य धारा डाल के। स्वासारी खाली पेट ले लें, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड। और खाने के बाद कोरोनिल तो सबको पता ही है, कोई छुपा नहीं है। आप तो शुरू में ही सुन रहे थे। 20 वर्ष से अस्थमा था प्रिया को, और प्रिया बाबुलकर, उनने अपना 20 साल का अस्थमा भी ठीक किया और 5 ही दिन में कोरोना भी ठीक कर लिया। नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है एक बार अस्थमा हो गया और अस्थमा के बाद कोरोना हो गया तो गए काम से। तो रंजना पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी 5-7 दिन में जी। पूरे कॉम्प्लिकेशंस भी खत्म हो जाएंगे। नहीं तो कोरोना कई बार ठीक हो जाता है, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड, पता नहीं क्या क्या लेते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। लेकिन उसके बाद फिर बालों की समस्या, आंखों की, कान की समस्या, हार्ट की समस्या, डायबिटीज, इंडाइजेशन, इससे भी बच जाएंगे रंजना जी। बिल्कुल, साइड इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं। स्वामी जी, संजना के बाद अब अर्जुन का सवाल है। अर्जुन कह रहे हैं कि उनके बेटे को हथेली पर बहुत पसीना आता है, पढ़ाई करते वक्त किताबें भीग जाती हैं, इतना पसीना आता है, क्या करें? तो हाथ पैरों में जिनके, ये संजना के बाद में अर्जुन के लिए, और अर्जुन के साथ साथ ये बहुत लोगों के, और अब तो ये सर्दियों में भी हाथ उनके भीने भीने रहते हैं, गर्मियों में तो और ज़्यादा समस्या आती है। तो अर्जुन के साथ साथ और भी लोगों को ये समस्या रहती है, तो बता देते हैं। 5 चीज़ें हैं। एक तो शीतकारी, तो प्राणायाम करना ही है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के बाद। वो तो आप दोनों कर लो, एक शीतली कर लो, एक शीतकारी कर लो। जीवा बाहर निकाल के शीतली होता है, मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, और जीवा दांतों के पीछे लगा के शीतकारी होता है। 5 चीजों का जूस: पीपल के पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस,
बेल, पीपल, शीशम, बिल्व, पीपल और शीशम के पत्तों का रस, दूब घास, दुर्वा घास जो पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, एक दूधी घास होती है, और किसी को संजीवनी मिल जाए तो बात ही क्या है। इससे पूरी तरह से जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो खत्म हो जाता है। और शीतकारी प्राणायाम 21 बार करना है जी। ये और ये समस्या दूर हो जाती है। लोग जिंदगी भर इसको ढोते रहते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अर्जुन के साथ औरों को भी समाधान मिल गया होगा। विचित्र और अनोखे तरीके का सवाल आया है। दीपक ने यह सवाल भेजा है। दीपक का कहना है कि कपालभाति ये करते हैं और 15 मिनट कपालभाति करने से इनका पेट बढ़ने लगा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये संभव है, क्या ये गलत तरीके से कर रहे हैं, और इसका उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। तो जो है पेट बढ़ रहा है तो उनको थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा इंडाइजेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, अथवा बॉडी में फैट एब्जॉर्ब करने का, किसी की बॉडी जो है वो फैट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है, तो उसमें वो कपालभाति ऐसे कर लिया करें ऐसे। तो भस्त्रिका और कपालभाति के साथ ये स्थित कोणासन हो गया। तो यदि पेट बढ़ा भी हुआ है ना, तो हम तो लाखों क्या करोड़ों बार कपालभाति कर चुके हैं, और कपालभाति से सभी का पेट अंदर होता है। यदि किसी को दीपक की तरह पेट जो है जी, एक तो क्या होता है, कुछ लोग ना भस्त्रिका ऐसे करने लगते हैं, ऐसे पेट फुलाते हैं। एक तो ऐसे भस्त्रिका नहीं करना चाहिए, और हाँ, पेट फुला करके नहीं करना चाहिए, ऐसे पेट फुलाते हैं। एक जो है गलत ट्रेनिंग। अरे भाई, पेट तो खाने के लिए, फेफड़ा श्वास लेने के लिए। जो हम श्वास लेते हैं तो ये जो फूलता है ये पेट नहीं, ये डायफ्राम है। यहाँ थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम जी। तो राइट ब्रीदिंग का तरीका भी बता दिया, और कपालभाति के साथ स्थित कोणासन या थोड़ा चक्की आसन कर लें, या जो है अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन थोड़ा सा और कर लें, तो फिर जो है जो मोटा पेट है वो भी अत्यंत छोटा हो जाएगा। इतना छोटा हो जाएगा कि जो है। अब देखिए स्वामी जी, समय तो बड़ा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, और आज बसंत पंचमी का खास मौका है, सरस्वती पूजा है। आपकी गुरुकुल में भी उत्सव का माहौल होगा। ऐसे में आज तो स्वामी जी मीठा बनता है, तो आज प्रसाद में हम क्या सीखने वाले हैं और बच्चों को प्रसाद क्या मिलने वाला है? तो आज हमने जो है सबके लिए जितने भी पीले पीले फल हैं और पीले पीले फूल हैं, उनका ही जो है हमने ये उत्सव रखा हुआ है। और आज हमने योगाग्राम में कर दिया, नहीं तो पतंजलि गुरुकुलम में तो एक 2+ एजुकेशन वाले सारे बच्चे हैं जिनको पूरी भगवत गीता, दर्शन, उपनिषद, वेद कंठस्थ हैं। उनको भी आज एक तो हम ये पीला जो बेसन होता है उसकी बूंदी और लड्डू खिलाने वाले हैं। पीला पीला जो है ये जो है पीले पीले बेर, और जो एकदम पक कर के परिपक्व हो जाते हैं, जितने भी ये पीले पीले फल हैं, ये सब हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जो पीला कलर है जी, यद्यपि हर एक रंग के अलग अलग, हम जो है जब सन थेरापी कराते हैं, कलर थेरापी कराते, तब इसको विशेष रूप से बताते हैं। सूर्य में तो सारी किरणों के ही रंग हैं, तो सुबह उठ करके जो 2 मिनट त्राटक कर लेते हैं उनको सारी कलर थेरापी हो जाती है। और जो 45 मिनट्स सूर्य की धूप में बैठ लेते हैं उनको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक से लेकर के किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, और उनकी प्रज्ञा अत्यंत विकसित होती है। इसलिए त्राटक से आंखें तो अच्छी होती है, मेधा प्रज्ञा भी उससे प्रकाशित होती है हमारी। तो आज हम बच्चों को ये सब पीले पीले फल खिलाने वाले हैं। और तब तक हम जल्दी से कल का कार्यक्रम बता देते हैं स्वामी जी। बढ़ता हुआ वजन यानी बीपी, शुगर, डिप्रेशन का डर, बिना दवा कैसे करें फैट बर्न, और ओबेसिटी से स्ट्रेस, एंजाइटी को कैसे करें दूर, खतरे में इम्यूनिटी, योग से पाएं स्लिम और हेल्दी बॉडी,
तो ऐसे में 10 दिन में वजन को कम करना है तो योग गुरु से जानना है वेट लॉस का मंत्र। कल सुबह 8 बजे जरूर हमारे साथ जुड़िए, वेट लॉस के तमाम गुर सीखिए सुबह 8 बजे। स्वामी जी, तो आज हम सबको यही प्रसाद दे रहे हैं और जो है सारे देश में ऐसे ही लोग प्रसाद पाते रहें, योग करते रहें और प्रसादे सर्व दुखानाम हारे रस्योपजायते। तो ऐसे प्रसाद से और सारे अवसाद से मुक्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी बहुत जी। प्रणाम प्रणाम मीनाक्षी जी। स्वामी जी। ज्योत्सना जी, सबकी ज्योति जलाते रहो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।